वो कमीना इंसान मेरे पीछे सबसे चक्कर चला रहा था। क्या? ये तो पक्का एक फारेबी है। आ गया, आ गया। ग्रे सूट, काली शर्ट, लंबाई 185। हाँ सही कहा। उसे सबक सिखाने में मेरी मदद कर। देखना, मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगी। अरे बाप रे, कितना हैंडसम है। पर है तो एक कमीना ही। रुको, अभी तेरी ये सहेली अभी बदला लेती है। मैं पार्किंग में तुम्हारा इंतजार कर, तुम तुरंत यहाँ आओ। तुम कौन हो? मैं हूँ तेरी बुआ दादी। ओए, तुम क्या कर रही हो? मिस्टर चिया, क्या आप ठीक हैं? क्या मैं तुम्हें ठीक लग रहा हूँ? उस पागल औरत को ढूंढो अभी, मैं उसे पानी की टंकी में फेंक दूंगा। क्या वो सबसे चक्कर चलाने वाला ऑक्टोपस नहीं है? मैंने उस पर खारा पानी डाल दिया। मजा आ गया। देखते हैं अब वो फिर से चीटिंग कैसे करता है। जाओ जाओ, जल्दी से उसके चीटिंग के सबूत इंटरनेट पर डाल दो, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि वो कैसा इंसान है। अरे रुको शेंग, तुमने कहा कि तुमने किस पर पानी डाला? तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड पर। तो फिर ये कौन है? पता नहीं। ग्रे सूट, काली शर्ट। कहीं तुम ये तो नहीं कह रही कि वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है? हाँ। मैंने गलत इंसान पर डाल दिया। ओह नहीं, अब मैं क्या करूं? पार्किंग में सीसीटीवी कैमरे हैं, कहीं वो मुझे ढूंढ कर मुझसे बदला तो नहीं लेगा। मिस्टर ची, पार्किंग की सीसीटीवी फुटेज मिल गई है। जल्दी मेरे साथ फुटेज चेक करो। क्या मैं उसमें दिख रही हूँ? अगर उसे पता चला तो वो मुझे मार डालेगा। चलो। जल्दी भागो। शेंग, तुम्हें क्या हुआ? ये इंसान कुछ जाना पहचाना लग रहा है। मिस्टर ची, जिस औरत ने आप पर पानी फेंका उसने टोपी पहनी थी। सीसीटीवी में भी चेहरा साफ नहीं आया। तुम्हारी बुआ दादी। ढूंढते रहो। वैसे चेयरमैन ने कहा है कि वो आज किसी काम की वजह से नहीं आई। सभी विभागों की मीटिंग में आपको अकेले ही जाना होगा। ठीक है। आह, काश मैंने उस वक्त अपना चेहरा ढका होता। अरे घबराओ मत। पार्किंग के सीसीटीवी की क्वालिटी इतनी खराब है कि वो तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। हाँ, ये आदमी कुछ जाना पहचाना क्यों लग रहा है? ओए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हे भगवान। जियांग शाओ शाओ, क्या तुम्हारी जुबान काली है? क्या? कृपया सब शांत हो जाइए। अब हम स्वागत करते हैं रोहिंग फिल्म्स नए बॉस चई हैं, मिस्टर ची का। मैं तो गई। हमारे मैं तो मिस्टर जी गई। बहुत हैंडसम है, लेकिन तुम्हें ऐसे बर्ताव करने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो वही है कौन? जिस आदमी पर मैंने पानी फेंका था। वो हमारे नए बॉस हैं। क्या? काश लॉटरी में भी मेरी किस्मत तुम्हारी तरह इतनी तेज होती। नहीं नहीं, मुझे यहाँ से निकलना होगा। पागल हो क्या? अगर पकड़ी गई तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। नहीं, तो फिर मैं क्या करूं? यहाँ इतने सारे लोग हैं, वो सिर्फ तुम्हें ही नहीं देखेंगे। शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। सही कहा। वो नीले कपड़ों वाली सहकर्मी। आहा, मिस्टर जी। मीटिंग में सनग्लासेस और मास्क पहनना शायद ठीक नहीं है। मैं ओह मैं मिस्टर ची, वो आज बीमार है, तबीयत ठीक नहीं है, ताकि दूसरों को न फैले। ओह तो फिर ये सनग्लासेस। मैं कमजोर नजर, आंखों की सर्जरी करवाई है। आ हाँ, अगली बार ऐसा हो तो छुट्टी ले लेना। पहले अपनी सेहत का ख्याल रखो।
ठीक है मिस्टर ची, कंपनी मेरे लिए बहुत अच्छी है, मैं अपनी जान लगा दूंगी, मौत तक। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम अब घर जाओ। ठीक है मिस्टर ची। हे भगवान, कोई मुझे बचाओ। बस बॉस पर पानी ही तो गिरा था, डरना क्या। वो सीईओ ऑफिस हमारे फ्लोर पर नहीं है, मिलना इतना आसान नहीं है। आज तो बस इत्तेफाक था। सही कहा, सीईओ बहुत व्यस्त रहते हैं, उनसे मिलना इतना आसान नहीं होगा। दो घंटे पहले कंपनी आ गई, मुझे नहीं लगता कि अब मिलेंगे। अरे मेरे पास मत आओ। यहाँ जगह है, क्या आप नहीं आएंगी? नहीं, ठीक है, रहने दीजिए। अंदर आ जाओ, मैं इंसान नहीं खाता। पहली बार ऐसा लगा कि लिफ्ट का सफर इतना लंबा है। कोई मुझे बचाओ। कल मुझ पर पानी फेंकने वाली, क्या वो औरत मिल गई? अभी तक तो नहीं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, जल्द ही पता चल जाएगा। टूटी हुई घड़ी का कितना हर्जाना होगा? लगभग $1 मिलियन। 100, 1 मिलियन। अब मैं क्या करूं? मेरी अभी की तनख्वाह से उसका पैसा चुकाने के लिए कम से कम 100 महीने लगेंगे। हम मेरी ऐसी हालत है और तुम हंस रही हो। अरे सुनो, अंदाजा लगाओ क्या, मुझे पता है 1 मिलियन कहाँ मिलेगा। क्या मतलब? अरे देखो, रहस्यमयी रईस ज्यादा, ऑनलाइन शादी का विज्ञापन, शादी पक्की होने पर कम से कम 1 मिलियन का दहेज। तुम्हें ये कहाँ से मिला? सड़क पर एक बूढ़ी दादी इसे बांट रही थी, तो मैंने बस इसे ले लिया। क्या ये साफ तौर पर एक धोखाधड़ी वाला विज्ञापन नहीं है? नहीं, देखो इंटरव्यू की जगह कहाँ है। फेलिन होटल, वह तो हमारे इस इलाके का सबसे प्रतिष्ठित होटल है। वहाँ अपराध करना इतना आसान नहीं होगा। सीईओ, जरा इसे देखिए। ये क्या है? एक शादी का विज्ञापन है। मैंने देखा कि शादी की जगह आपके नाम का फेलिन होटल है। मैंने इस कार्यक्रम के बारे में नहीं सुना। पर्चे कौन बांट रहा है? मैं हूँ। दादी, ओह दादी, आप मेरे लिए शादी के पर्चे क्यों बांट रही हैं? अगर तुम मेरी पोता बहू को जल्दी मेरे पास ले आते तो क्या मुझे इतनी चिंता करने की जरूरत पड़ती? दादी, मैं अभी अभी देश वापस आया हूँ। तो विदेशी भी चलेगी? मैं पिछले कुछ समय से काम में बहुत व्यस्त, इसलिए ढूंढने का समय नहीं मिला। है ना असिस्टेंट मैंग? ओह हाँ, हाँ। हेमंत। दादी, आप क्या देख रही हैं? कहीं तुम दोनों एक जोड़ा तो नहीं हो? क्या? हाँ। दादी, आप ये क्या बकवास कर रही हैं? किसने कहा था तुम्हें इतने सालों तक किसी के साथ रिश्ते में न रहने के लिए? मुझे अचानक याद आया कि मेरी एक मीटिंग, मैं अब चलता हूँ दादी। अरे अरे बदमाश लड़के तुम, वे दोनों, वाह। सीईओ, मुझे नहीं लगता कि हमें किसी मीटिंग में जाना है। बस कोई भी मीटिंग रूम ढूंढो और अंदर चलो। क्या सीईओ का अचानक आना लोगों को डरा कर मार? ग्रुप 1 के लोग अपना काम अभी रोकते मीटिंग रूम में मीटिंग के लिए आए। देखा है, अगर टमाई सहाय उदास रही तो हर महीने के $10,000 भी नहीं मिलेंगे। मुझे लगता है मेरी जिंदगी का अब कोई मतलब नहीं बचा है। ये मनहूस $1 मिलियन। अरे हद से ज्यादा। तुम अब है बैटकिस्मती के चरम पार हो। शायद साहब कुछ जाल हाय बदल जाएगा। हाँ, वैस भी बुरा कुछ नहीं हो सकता। हद से ज्यादा, हद से ज्यादा, हद से ज्यादा।
हद से ज्यादा, हद से ज्यादा। मेरा आईडी कार्ड कहाँ है? यूशेंग, क्या वो वर्क स्टेशन पर ही रह गया है? शायद हाँ। यूशेंग कौन है? जी। नमस्ते मिस्टर चे। क्या मेरी बदकिस्मती की कोई सीमा नहीं है? अरे युशिंग कहाँ है? वो अभी तो यही थी ना। ओह वो, उसे वो हो गया है, वॉशरूम गई है। उसका आईडी कार्ड बाहर गिर गया था, उसे बता देना। आईडी कार्ड पर फालतू चीजें न चिपकाए। ठीक है। जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। आज तुम्हारी मीटिंग का विषय क्या है? मैं भी सुनता हूँ। हे भगवान, मुझे मार ही डालो। तुम क्या कर रही हो? संन्यास ले रही हो क्या? मैं तुम्हें बताती हूँ। मुझे एहसास हुआ है बुरे काम करने से सच में कर्मा भुगतना पड़ता है। मैं थोड़ा और जाप कर लेती हूँ ताकि कुछ पुण्य कमा सकूं। अरे पुण्या मत कमाओ, पैसे बचाओ, भूलना मत। तुम्हें $1 मिलियन चुकाने हैं। किसने सोचा था कि मैं जो $10,000 भी नहीं कमाती, किसी की $1 मिलियन की कर्जदार बन जाऊंगी। इतनी रात को कौन मैसेज कर रहा है? बधाई हो आपने रईस, ज्यादा विवाह कार्यक्रम में पंजीकरण कर लिया है। कल दोपहर 2:30 बजे फेलन होटल जरूर आना। मैंने कहा था ना कि ये धोखा है। बिना रजिस्ट्रेशन के मुझे मैसेज भेज दिया। मैंने किया था। जियांग, शाओ शाओ। अरे मैं तो बस तुम्हारी मुश्किल हल कर रही हूँ। $1 मिलियन है। मुझे कोई और पसंद है, मैं नहीं कर सकती। मुझे पता है, वही लड़का जो 7 साल से तुम्हें लटका रहा है। मेरी बात मानो, वह तुम्हारे लायक नहीं है। और वैसे भी तुम दोनों साथ नहीं हो, तो डेट पर जाने में क्या है? मैं अरे ये ब्लाइंड डेट तुम्हें $1 मिलियन के सबसे करीब ले जाएगी। अगर ये मौका गंवाया तो पता नहीं पुलिस तुम्हें कब पकड़ लेगी। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। ओ आ उफ, बस कीजिए दादी, मैं डेट पे नहीं जाऊंगा। मैं नाटक नहीं कर रही, मेरे दिल में दर्द है, सांस लेने में दिक्कत है। डॉक्टर, क्या मैं सही हूँ? जी हाँ, बुढ़ापे में उम्र के साथ आराम करना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, मेरे लिए सबसे जरूरी है कि तुम मुझे खुश रखो और मुझे परेशान न करो। क्यों डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल। हाँ ठीक है, बस। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। सच में? उफ उफ। ये देखो, कल की उस लड़की की फोटो, जरा इसे देखो। मैं हूँ तुम्हारी बुआ दादी। आखिरकार तुम मिल ही गई। चिंता मत करो दादी, कल मैं आपके लिए एक पोता बहू लेकर आऊंगा। आए। रईस ज्यादा शादी करना चाहता है। दहेज $1 मिलियन। से शुरू, ये तो बस शुरुआती कीमत है। मैंने कहा था ना, ये पक्का कोई धोखा नहीं है। चलो। हे भगवान, इतने सारे लोग, क्या ये सब इंटरव्यू के लिए आए हैं? छोटी मालकिन बनने के लिए? बेशक $1 मिलियन का दहेज, इसे देखकर कौन पागल नहीं होगा? इतने सारे लोग, मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। अरे घबराती क्यों हो? क्या पता तुम ही इस रईस की किस्मत वाली लड़की हो। आओ। आप बहुत हैंडसम हैं। शुक्रिया। अपना परिचय दूं? मेरा नाम न्यूनियन ये है। मुझे पढ़ना पसंद है। दबंग बॉस का प्यार जैसे उपन्यास। मुझे लगता है कि मैं उपन्यास की हीरोइन हूँ जिसे प्यार की जरूरत है। क्या आप मुझे थोड़ा प्यार करेंगे?
बिल्कुल नहीं। अगला। एक आदमी। हाँ, विज्ञापन में लिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा था। इस व्यक्ति ने मुझे जीवन दिया, मुझे एक घर दिया। अगला। खत्म नहीं होगी ग्रीन लाइट। हरी रोशनी कहाँ है? पहले प्यार जैसा अद्भुत, एक चमत्कार की तरह। अगला। 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 मुझे लगता है उम्र कोई मायने नहीं रखती। क्या बूढ़े होने पर प्यार का हक नहीं है? सच में तू मुकाबला काफी कड़ा है। सीधे इस व्यक्ति को मेरे पास अंदर बुला। नमस्ते, कृपया मेरे साथ आइए। मैं नमस्ते। 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 छोटी बुआ दादी। अब क्या करूं? भागना तो अब नामुमकिन है। बासन जान बाने का नाटक करती हूँ। नमस्ते मिस्टर टी, पहली बार मिल रहे हैं, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं। पहली बार मिल रहे हैं हाँ, ये मेरी पहली ब्लाइंड डेट है। तो तुम्हें कैसे पता मेरा नाम की है? यूशेंग, अगर दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना तो इस डान का दो। बाहर सबको जाने के लिए कहो। ठीक है। माफ कीजिएगा दोस्तों, एएजे का इंटरव्यू खत्म हुआ। वाह, कितनी जल्दी हो गाया। एब्डोमेन बैन। जोंगी, एक अमीर औरत की सहेली। हाँ हाँ। मुझसे गलती हो गई मिस्टर ची, मेन जानबूझकर आप पर नहीं फेंका था। मेन सच मेन गलत समझ लिया था। गलत समझ लिया। हाँ, मेरी सहेली का एक्स बॉयफ्रेंड चीटिंग कर रहा था। मैं उसका बदला लेने गई थी। किसे पता था आपने बिल्कुल वेजे हाई कपड़े पहने द इसलिए झूठ। मेन सच माइंड नहीं किया। तो तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? हम पहले मिल चुके हैं। इसने ही पता मैं इसकी एम्प्लॉय हूँ। मुझे अपनी नौकरी बचानी होगी। चुप रहोगी? असिस्टेंट में पुलिस को बुलाओ। अरे रुकिए, बाहर किसी से सुना था। पुलिस की क्या जरूरत है? इसका कोई फायदा नहीं। भीगी हुई गादी, झूठ, सूट और शर्ट और सतमाइन, मानसिक हर्जना, कुल $5 मिलियन। जरूरत नहीं है। क्या $5 मिलियन? क्या वो $1 मिलियन? $1 मिलियन। नहीं, मुझे गधी की कीमत नहीं पता थी। मेरा मतलब था कि मेन $1 मिलियन ना ही चुका सकती। 5 मिलियन तो दो की बात है। नहीं चुका सकती ना, तू एक और रास्ता है। बस मेरी एक शर्ट मान लो, सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। कौन सी शर्त? जब तक वो गैर कानूनी ना हो मैं कुछ भी करूंगी। सच माइन, सच में मुझसे शादी कर लो। देख है लेगर। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं 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 नहीं। ना ही चलेगा। असिस्टेंट मैंग। अरे रुकिए, शांति से बात करते हैं। शादी इतनी बड़ी बात है, सिर्फ मेरे कहने से क्या होगा? और वैसे भी मेरे दस्तावेज। किसे चाहिए तुम्हारे दस्तावेज? मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, बस मेरी दादी के सामने मेरे साथ एक जुड़ा बना है। बाप रे, $5 मिलियन के लिए नाटक। ये शर्त सुनने में काफी अच्छी लग रही है। मैं कोई गैर जिम्मेदार इंसान नहीं हूँ। मैं तुम्हें एक रात का वक्त देता हूँ। अगर कल सुबह तक मुझे मेरा मनचाहा जवाब नहीं मिला तो तुम्हारे दरवेज पर सीधे पुलिस होगी। असिस्टेंट मैंग, इसका नंबर नोट कर लो। ये सुंदर है, मुझे यही चाहिए। कितना प्यारा प्यारा है। तुम हमारी कंपनी माइन काम करते हो ना? आह, जी हाँ,
तुमने है क्या पहना है? एक सेज फालतू कामन माइन मार जाना। क्या झूठी शादी? तो तुम्हारा मतलब है कि तुम असली अमीर औरत नहीं बन रही? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम थोड़ी निराश हो? नहीं तो मेन बस तुम्हारे कर्जे की चिंता कर रही थी। इतना अच्छा मौका है तो हान के देना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी अपने पसंदीदा इंसान के साथ रहना चाहती हूँ। दीदी, आप कब से उन्हें एक तरफा प्यार कर रही है? आपको क्या लगता है क्या उन्हें पता नहीं चलेगा? आप कुछ कहती नहीं, वो कोई जवाब नहीं देते। क्या आपको लगता है कि बहुत रोमांटिक है? हाँ सही है। अरे, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? अपने प्यार का इजहार करने। तुम इतनी रात को इजहार करने जा रही हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लेकिन मुझे अपनी भावनाओं के लिए एक बार बहादुर बनना होगा। मैंने 7 साल तक उसे बिना बताए प्यार किया। ये मेरा आखिरी मौका है। अगर उसने मेरा इजहार ठुकरा दिया तो मैं चैन की नींद मिस्टर ची को हाँ कह पाऊंगी और उनके साथ झूठी शादी कर लूंगी। जिंदगी में पहली बार इजहार कर रही हूँ। बहुत घबराहट हो रही है। तुम्हारे साथ रहकर बहुत खुशी मिलती है। ह्यूशेंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओ मियाओ मियाओ, ये मेरी कॉलेज की दोस्त है। ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मियाओ मियाओ। हाय। हाय। गलत मत समझना, ये शाओ शाओ की बॉयफ्रेंड ने भेजा है। वो इत्तेफाक से इसी सोसाइटी में रहता है। शाओ शाओ को देखो। तुम कब बॉयफ्रेंड ढूंढोगी? मैं ढूंढ लूंगी। मिलने पर हमें उससे जरूर मिलवाना। मर्दों को चुनने में तुम्हारी पसंद हमेशा खराब रही है। हम उसे परखने में तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ, मैं इस बारे में सोचूंगी। तो अब मैं चलती हूँ। चाओ चाओ, घर पर मेरा इंतजार कर रही है। लगा था कि दुख नहीं होगा। पर अब जो हुआ अच्छा ही है। असिस्टेंट महंगे मिस्टर ची से कह देना मैं उनके साथ झूठी शादी के लिए तैयार हूँ। ये क्या है? जब ये एक झूठी शादी है तो है कॉन्ट्रैक्ट तो है होना है चाहिए। इतना मोटा? तुम्हें और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। वैसे इतना जान लो कि अगर तुम मेरे कहे अनुसार करोगी तो वो $5 मिलियन तुम्हें लौटाने नहीं पड़े। ताजमीन, लेकिन अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो तुम्हें न सिर्फ सारा पैसा लौटाना होगा बल्कि मुझे अलग से $5 मिलियन देने होंगे। इससे अच्छा तो तुम मेरी जान हाय ले लो। मंजूर नहीं है ना असिस्टेंट बैंक? जी। रुको टम, तुम्हें असिस्टेंट मेन को बुलाना बहुत पसंद है। मेन साइन कर रही हूँ। इतनी घटिया कॉन्ट्रैक्ट पर मैं अपना असली नाम नहीं लिखूंगी। लियू जामिन, तुम कहाँ काम करती हो? बस एक छोटी सी स्टार्टअप कंपनी में। ये बताना जरूरी नहीं है। ठीक है, बाद में मैं अपने असिस्टेंट से तुम्हें अपना नंबर भेजवा दूंगा। आगे से मेरी हाँ कॉल तुम्हें उठानी होगी। हाजिर रहना। क्या हाजिर रहना? मुझे काम पर जाना होता है। मेरे काम में दखल मत देना। मिस लियो फिकार न करें। हम काम के वक्त कॉल नहीं करेंगे। हमारे मिस्टर चीज से ज्यादा काम से किसी को प्यार नहीं है। बाप रे, फिर तो कंपनी में मिल के बहुत चांसेस हैं। शुक्र है खत्म हुआ। कंपनी में कोई नहीं बात। लियू जामिन,
टू है टर्म मेरी एम्प्लॉय हो। शुक्र है कि ये एक सपना था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा सच में दिमाग खराब हो जाएगा। कितना बोरिंग है। अब से मेरा फोन तुम्हें उठाना ही होगा। कौन है? पता है अभी क्या समय हुआ है? फोन क्यों कर रहे हो? अपनी बात करने का लहजा बदलो। लियो जियामिन। आपने गलत नंबर लगाया है, मैं नहीं। मिस्टर ची, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि इतनी रात को फोन करने की कोई खास वजह है? बस देख रहा था कि तुम उठाती हो या नहीं। रखता हूँ। आह, पागल है क्या ये आदमी? सो जाओ। कौन है? हेलो दादी। मेरी पोता बहू कहाँ है? आप चिंता मत कीजिए दादी, मैं किसी और दिन उसे आपसे मिलवाने लाऊंगा। बस इंतजार कीजिए, जब मैं उसे सब सिखा दूंगा। मेरी पीठ में सिहरन क्यों हो रही है? अरे, क्या तुम कल रात चोरी करने गई थी? सुबह के 4 बजे मिस्टर ची ने मुझे फोन किया। उसके बाद मैं फिर सो ही नहीं पाई। मुझे लगता है कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। आंखें बंद करते ही वह दिखने लगता है। देखो, मुझे फिर से आवाजें सुनाई दे रही हैं। तुम्हें कोई वहम नहीं हुआ है? सच में फोन आ रहा है। वो मुझे फोन क्यों कर रहे हैं? कहीं वो आसपास तो नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? भला कौन सी कंपनी का बॉस मेट्रो से ऑफिस जाता है? मिस्टर ची, क्या आपने किसी काम के लिए फोन किया है? तुम्हारी कंपनी कहाँ है? मैं काम के बाद तुम्हें लेने आऊँ। क्या किया यूज नहीं पता, मैं यूएस की एम्प्लॉय हूँ। नहीं नहीं, मेरा दफ्तर बहुत दूर है। कोई बात नहीं, तुम मुझे पता भेजो, मैं तुम्हें लेन आऊंगा। अरे नहीं, मेरे लिए आना आसान है, प्लीज मान जाओ। ठीक है, और है बाद में भेज देना। हम्म, आदि, मिस्टर ची, आप मुस्कुरा रहे हैं। ये लड़की काफी दिलचस्प है। ओहो, सोचो अगर दूसरे नजरिए से देखें, मिस्टर चीत ने हैंडसम है। आरो अगर मैं कहूँ तो लिनफिंग की जिंदगी में भी कोई और ए गाया है। तुम मिस्टर ची के साथ रहो, शायद वो एक बहू तक के बॉयफ्रेंड बने। ऐसा कैसे हो सकता है? वेज भी मुझे है एज लॉग पसंद नहीं, जो अमीर और हैंडसम हो उनका घमंड करें और दूसरों की परवाह न करने वाले मगरूर हों। मिस लियो, एक पहले हाईलाइट है। हमेशा की तरह चिड़चिड़ापन। मेन कहान लेट हूँ, मेन सही टाइमिंग पर आई हूँ। जब आप आइए, थिन टैप 7:30 and 25 seconds. Hugh the A 25 seconds late and मेन दिखाए मिस्टर चे, अगली बार ऐसा नहीं होगा। आपने आज मुझे क्यों बुलाया है? रिहर्सल। रिहर्सल? कुछ ही दिनों में हम मेरी दादी से मिलने वाले, ताकि पोल ना खुल जाए। उससे पहले हमें एक असली जोड़े की तरह दिखना होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं सिर्फ अपना हुनर बेचती हूँ। तुम क्या सोच रही हो? मेरी भी अपनी पसंद है, समझे? तुम्हारा क्या मतलब है? सच तो ये है, तुम्हें मुझे घर छोड़ने आने की जरूरत नहीं थी। चूंकि हम नाटक कर रहे हैं, तो मुझे पता होना चाहिए कि तुम्हारा घर कहाँ है। मेरी दादी को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। उतरो। मेरा घर अभी और आगे है।
मुझे पता है 500 मीटर हम पैदल चलेंगे। आह, तुम ये क्या कर रहे हो? प्रेमियों के बीच क्या सब हाथ पकड़ने से शुरू नहीं होता? मिस लिव, क्या तुम कभी किसी रिश्ते में नहीं रही? इससे तुम्हें क्या लेना देना? चलो साथ चलते हैं। भले ही उसका स्वभाव खराब है, लेकिन वो वाकई में बहुत हैंडसम है। माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए, मेरा पहला किस चला गया। मुझे बहुत दुख है, अभी मेरा ब्रेक फेल होना हो गया था। क्या आप दोनों ठीक है? मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। माफ कीजिए, मुझे बहुत दुख है, मुझे माफ कर दीजिए। बस कीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं उस औरत के बारे में क्यों सोच? दादी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अपनी बात करने का लहजा सुधारो। ठीक है बड़ी राजकुमारी, इतनी देर हो गई है, क्या आपके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है? सब पता है, मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी से मिलने आई हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि कुछ दिनों में उसे मिलवाऊंगा। तुम फिर से मुझसे झूठ बोल रहे हो, वही पुरानी बातें। तुम सालों से यही कह रहे हो। दादी, इस बार आप गलत हैं। मुझे सच में किसी से प्यार हो गया है। सच में? हाँ सच में। मुझे यकीन नहीं है, जब तक कि जब तक कि क्या? तुम कल उसे यहाँ लेकर आओ, ताकि मैं उससे मिल सकूं। जिस तरह के मेरी उस औरत के साथ हालात हैं, अगर उसे घर लाया तो पक्का मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। मुझे पता है तुम फिर से मुझसे झूठ बोल रहे हो। ठीक है, कल से तुम हर रोज रिश्तों के लिए 10 लोगों से मिलोगे। अरे रुकिए दादी, क्या तुम्हें कुछ कहना है? अब तो हाँ कहना ही पड़ेगा। कल मैं उसे मिलने के लिए बुलाऊंगा। आछी, ये अजीब सा एहसास क्यों हो रहा है? कहीं ये मुझे पता था। हेलो, तुम्हें बताने के लिए फोन किया है, कल मेरी दादी से मिलने चलना है। क्या? ये तो बहुत जल्दी है। अगर तुमने अच्छा काम किया तो बोनस में $1 मिलियन और मिलेंगे। मिस्टर ची, क्या आपको लगता है कि पैसे से आप जो चाहे वो कर सकते हैं? मैं भी बहुत स्वाभिमानी हूँ, समझे? क्या ऐसे कपड़ों में दादी से मिलना ठीक रहेगा? तुमने तो कहा था कि तुम स्वाभिमानी हो। अरे, आप इतने बड़े सीईओ होकर इतनी छोटी बातें करते हैं। मैं तो बस मजाक कर रही थी। दादी अंदर ही है, तुम्हारा काम बस ये है कि मेरी दादी को यकीन दिलाओ कि हम सच में साथ रहना चाहते हैं। क्या हमें थोड़ा अभ्यास नहीं करना चाहिए? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अभ्यास का वक्त नहीं है, याद रखो। तुम्हारे $1 मिलियन। हाँ, $1 मिलियन। घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं। चलो। अरे कहां गए साहब? काहिन हम गलत कामरे में तो नहीं गए। नहीं, तुम बाई हो, मैं न्यूज फोन काटा हूँ। अमीर लोगों के खाने की जगह बिल्कुल अलग होती है। सिर्फ 3 लोगों के लिए इतनी बड़ी मेज, यह खाना वहां तक पहुंचेगा। दादी, आप अंदर कैसे? बस देखने आई थी कि ये पोता बहू असली है या नकली। ओ मेन तो खाली टैलेंट ढूंढ रही थी। अरे देखो, वहाँ एक है।
दादी दादी मैं कहती हूँ आप बाहर चली जाइए थोड़ी देर में यहाँ ने बहुत हाई डरावना आदमी आने वाला है। डरावना काहिन मेरे बारे में तो ना ही कह रही। हाँ एकदम ठंडा समूद स्पॉइलर जो जरा सी भी गलती बर्दाश्त नहीं करता तुरंत भटक जाता है समझ नहीं आता यूज क्या कहूँ बस इतना समझ लीजिए कि अजीब है। तो तुम उसके साथ यहाँ खाना क्यों खा रही हो? तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? पूछिए मत कल है टू मेन यूएससी ब्लाइंड डेट पर मिली थी और आज वो मुझे अपनी दादी से मिलवाने ले आया। लगता है सच में ब्लाइंड डेट है। उसकी दादी भी अजीब है भाल कोई ब्लाइंड डेट के तुरंत बाद बादों से मिलवाता है क्या तो दो वक्त तो मिलना चाहिए ना। हे भगवान पूरा परिवार हाय अजीब है। अरे तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? गाय काम से दादी आप मेरे पीछे छुप जाइए मैं ना आपको बचा लूंगी। दादी आप यहाँ क्या कर रही हैं? दादी 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 आपने ऐसे कपड़े पहने जियामिन ने गलत समझा तो ये सामान्य है। लगभग भूल ही गई थी अब मेरा नाम लियो जियामिन है। फिर भी उसे हमारे बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उसने क्या कहा? उसने कहा कि हम अजीब हैं। क्या तुमने सच में ऐसा कहा? बस बहुत हुआ। ये पोता बहू मुझे पसंद नहीं है। कल से नई ढूंढो। क्या अगर उसकी दादी सहमत नहीं है तो ये अनुबंध का उल्लंघन नहीं होगा। दादी उसने जानबूझकर ऐसा नहीं कहा। बात यह है कि बात क्या है? क्योंकि आप रोज शादी के लिए दबाव डालते हैं इसलिए मैं हमेशा उसे कहता था कि आप अजीब हैं। तुम ऐसा नहीं है मिस्टर जी ने कभी आपकी बुराई नहीं की। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मुझे लगता है भावनाएं दुनिया की सबसे कीमती चीज हैं लेकिन मिस्टर ची और दादी को लगता है कि ये किसी सामान की तरह है सिर्फ एक दिन की जान पहचान और इसे दिखावे के लिए इस्तेमाल किया। इस तरह के दिखावटी रिश्तों का क्या मतलब है? मुझे माफ करें मैं जा रही हूँ। आखिरकार मैं आजाद हो गई। अनुबंध जारी रहेगा। क्या जब बात यहाँ तक पहुंच गई है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे छल सकता है? दादी क्या आप अब भी राजी हैं कि मैं जियामिन से शादी करूं? शादी नहीं सिर्फ डेटिंग। उसने आज हुमैन अजीब कहा था। आपको गुस्सा नहीं आई है? मुझे गुस्सा क्यों नहीं आएगा? मैं तो ठीक है अब गुस्सा छोड़िए। लेकिन मुझे लगता है वो सही है। जिन्हें वो पसंद नहीं करती अनुभव नहीं देना चाहिए। सच कहूँ तो वो बिल्कुल मेरे जैसी है। बेवक होना। मुझे यकीन है कि जब तुम मिलोज तो पीवर हो जाएगा। प्यार नामुमकिन है। मुझे लगता है मिस्टर ची पक्का तुम पर फिदा है। उन्हें मुझसे क्या चाहिए? क्या उन्हें मेरा 2 BHK चाहिए या फिर मेरा ये सारा कर्जा? तुम नहीं समझोगी। वो तो बस तुम्हारा अटेंशन लेना चाहते हैं। अब बस भी करो। मुझे लगता है वो हर जगह है। बस इतनी दुआ है कि कंपनी में इनकम दिखाई दे। हेलो नीचे आओ। मैं तुम्हारे घर के नीचे हूँ। क्या तुम मेरे घर के नीचे क्या कर रहे हो? तुम्हें ऑफिस छोड़ने आया हूँ। क्या? हाँ ओह मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। मैंने आज छुट्टी ली है। तबीयत ठीक नहीं है? क्या हुआ? हाँ वैसे डॉक्टर ने कहा है मुझे कुछ दिन घर पर आराम करना होगा। शायद इन दिनों मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगी। ठीक है तो तुम आराम करो। मिस्टर ची, मिस्टर वांग के साथ मीटिंग आधे घंटे बाद। क्या हम अभी चलें?
शायद इन दिनों मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगी। पहले फार्मेसी चलते हैं। ठीक है। अब और नहीं होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा सच में दिमाग खराब हो जाएगा। मुझे उन्हें सच बताने का मौका ढूंढना होगा ताकि मुझे माफी देना मिल सके। बस माफी मिल जाए। इस वीकेंड डिपार्टमेंट डिनर है, नए बॉस भी आएंगे, कोई भूलना मत। ठीक है, तो इसी वीकेंड सुनो, क्या तुम सच नहीं बताने वाली थी? क्या इसकी जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। मेरा खुद सच बताना और उनका खुद पता लगाना अलग बात है। क्या पता वो अब भी सोसाइटी के बाहर हो। अरे चिंता मत करो, हमारे मिस्टर ची काम के लिए मशहूर हैं। वो अपना वक्त क्यों बर्बाद करेंगे तुम्हारे पीछे? शांत हो जाओ। वो भी यहीं रहती है। ओह, फिर से वही। मैंने उनसे कहा कि मैं बीमार हूँ, अब बाहर फोन पर बात कर रही हूँ। क्या मैं पकड़ी जाऊंगी? कोई बात नहीं, अगर कुछ हुआ तो कह देना कि दवा लेने आई थी। हाँ। हेलो। तुम कहाँ रहती हो? मैं तुम्हारे लिए दवा लाया हूँ। उन्होंने मेरा डायलॉग बोल दिया। बॉल से बच्चों। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हेलो मिस्टर जी। तुम कहाँ हो? मैं अस्पताल में इंजेक्शन लगवा रही हूँ। अभी नर्स ने थोड़ा जोर से लगा दिया, मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है। ठीक है। क्या हुआ, क्या हुआ? मिस्टर ची ने क्या कहा? कुछ खास नहीं, उन्होंने बस मेरा घर पूछा, मेरे लिए कुछ दवाइयाँ खरीदी। क्या तुम्हें लगता है मैं उन्हें बता सकती हूँ? तुम हमारी कंपनी से हो ना? जी हाँ। वो उस औरत के साथ घूम रही है और झूठ बोला कि अस्पताल में। क्या मुमकिन है? जल्द से जल्द कंपनी चलो। जी सर। कैसी छोटी कंपनी, इतने समय से वो मेरी आंखों के सामने काम कर रही। कंपनी के उन सभी लियू जियामिन नाम के कर्मचारियों की जानकारी निकाल। देखो वो किस विभाग में है। ठीक है मिस्टर ची। मिस्टर ची, आज की मीटिंग की जानकारी आपके ईमेल पर भेज दी गई। और एक और बात, आपने जो मुझसे लियू जियामिन की जानकारी मांगी, मैंने उससे ढूंढा, लेकिन लेकिन क्या? हमारी कंपनी में लियू जियामिन नाम का कोई कर्मचारी नहीं है। लियू जियामिन फर्जी नाम। वो वाकई चालाक है। हाँ, वही। उसका समय है, वॉशरूम गई है। लेखन विभाग। यू शेंग, उसकी मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत कैसे हुई? आछू, क्या बात है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम किस अस्पताल में हो? मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। तुम क्या कर रही हो? बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुम्हें क्या हुआ? मिस्टर ची ने कहा कि वो मुझसे अस्पताल में मिलने आ रहे हैं। क्या? तो अब तुम क्या करोगी? मुझे भी नहीं पता। मैं उनसे ये तो नहीं कह सकती कि उनसे बचने के लिए मैंने बीमारी का नाटक किया। मुझे पता है। अब जबकि बात यहाँ तक आ गई है, तुम्हें उनसे कहीं और मिलना होगा। कहा? खू 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 खू। मिस्टर जी, देखिए, मेरे घर में हर तरफ वायरस है, कहीं आपको संक्रमण न हो जाए। कोई बात नहीं, ये जान करके तुम बीमार, मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें देखने आऊं। सच तो ये है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। सुना है तुम किसी छोटी कंपनी में काम करती हो। वैसे वो कौन सी कंपनी है? बस यूं ही बात कर रहे हैं। क्या कुछ ऐसा है जो आप नहीं बता सकती? ऐसी बात नहीं है, बस मुझे लगा कि हम एक दूसरे को ठीक से जानते नहीं, इसलिए इसे राज रखना चाहती थी। लगता है तुमने अंत तक अनजान बनने का मन बना लिया है। ठीक है, तो तुम क्या करती हो? इतना तो बता ही सकती हो। ओह, खाने पीने का सामान। किस तरह का सामान?
सॉसेज और तीखा स्नैक जैसी चीजें, आपको इनमें दिलचस्पी नहीं होगी। मिस्टर ची, आप आज मुझसे मिलने आए हैं, यकीनन सिर्फ इन बातों के लिए तो नहीं आए होंगे। मैं इन्हीं सब पर बात करने आया हूँ। हमारी कॉन्ट्रैक्ट शादी होने वाली है, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि हम एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते, है ना लियू जियामिन? हाँ, लेकिन इन सब के लिए रूबरू मिलकर बात करने की जरूरत नहीं थी। आप फोन पर भी बता सकते थे। ठीक है, तो हम फिर कभी बात करेंगे। तुम आराम करो। अभी लेखन विभाग को सूचित करो। 30 मिनट में मैं उनके साथ एक निजी मीटिंग करूंगा। जिन्होंने पहले से छुट्टी नहीं ली है, उन्हें हाजिर होना होगा। यू शेंग, तुमने मुझे कई बार बेवकूफ बनाने की हिम्मत की, अब तुम बस देखती जाओ। बस इसी बात के लिए मुझे कंपनी से वापस बुला लिया। 30 मिनट का रास्ता था। क्या हुआ? सुपरवाइजर को पता तो नहीं चला ना? नहीं पता चला, लेकिन अभी अचानक ऊपर से नोटिस आया है। 30 मिनट में विभाग की मीटिंग होने वाली है, देर मत करना। क्या? मैं पहुंच गई हूँ। तुम देर से आए हो, यू शेंग। आह, माफ कीजिएगा मिस्टर जी। सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम बीमार थी ना, मुझे पता है। आह, जी हाँ। आज सबको यहाँ बुलाने का कोई और खास मकसद नहीं है। बस एक जरूरी प्रोजेक्ट की स्क्रिप्ट है, जिस पर मुझे खुद ध्यान देना है। क्योंकि मेरा और यूशेंग का अच्छा तालमेल है, तो उसे ही रहने देते। कल से शुरू करते हुए हर दिन मुझे नए विचार बताना। ठीक है। आखिरकार उसे पता चल ही गया कि मैंने झूठ बोला। मुझे इसे अच्छे से लिखना होगा। फिर से लिखो। 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 मिस्टर ची, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कीजिएगा। हेलो माँ। काम खत्म हो गया है। मेरा काम अभी बहुत अच्छा चल रहा है। आप चिंता मत कीजिए। जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं आपको शहर के अंदर ले आऊंगी। जी। आज से हमारी सगाई बिना किसी शर्त के रद्द की जाती है। रिश्ता तोड़ना, वो भी बिना किसी शर्त के। इसका मतलब है कि एब काम के वक्त के अलावा मुझे बॉस से कभी नहीं मिलना पड़ेगा। नहीं रुको, काहिन अनहोन नाश, माइन तो नहीं भेज दिया। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। क्या मुझसे ना मिलने की इतनी खुशी है? बस ऐसा है, मुझे नहीं पता क्या हुआ। अनहोना छना से श्राद्ध खार दिया। ये काफी अजीब है। अलंकी आज मेन। छोटी बहन, फोन चाहिए ना? एक बार भैया बोलो। भैया, ये फोन बहन को वापस कर देगा। ओ भैया बोलो, एके बस भैया बोलो ना। दे मत करो। कहाँ जा रहे हो? तुम लोग का चाहते हो? हम और क्या कर सकते?
हम तीनों ने आज थोड़ी पाए रखी है। बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। बस पता नहीं बेन तैयार है या नहीं। हम तीनों की थकान मिटाने के लिए चलो अब। बचाओ, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, बचाओ। यूशेंग, लानत है, किस कमीने ने मेरा खेल बिगाड़ा। मारो इसे। भाई हम इसे नहीं हरा सकते। ये तो बहुत जबरदस्त लड़ता है। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ मिस्टर ची। पहले गाड़ी में बैठ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता। यूशेंग, कैसी हो यूशेंग? शाओ शाओ ने अभी फोन किया था। उसने कहा कि तुम मुसीबत में हो। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मेरे बॉस काम से लौट रहे थे, उन्होंने उन लोगों को भगा दिया। खुद को देखो, बचपन से ही तुम हमेशा ऐसी ही रही हो। चलो अब तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। शुक्र है तुम ठीक हो। तो मैं अब चलती हूँ। चलो चलें। उस आदमी का उसके साथ क्या रिश्ता है? नहीं, हमारा डील खत्म हो चुका है। मुझे इससे क्या लेना देना? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे उससे प्यार हो गया है? क्या तुम उस लेखक को डेट करना चाहते हो? अरे, क्या मैं नहीं कर सकता? कल तक तो तुम उससे नाराज, आज अचानक ये क्या हुआ? मेरी दादी उसे पसंद करती। अगर मैंने उसे हासिल नहीं किया तो न जाने कितने रिश्ते मेरा इंतजार करेंगे। इसलिए मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ। ओह, कब? आज ही। मिस्टर ची, मुझे लगता है आपको सुश्री यू सिंह के साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहिए। आपका ऐसे अचानक प्रपोज करना उसे डरा सकता है। डरा सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी औरत मेरे प्रपोजल को मना नहीं करेगी। मेरी इस खूबसूरती और खानदान की वजह से यह सच में शायद उस पर दबाव ज्यादा हो जाए। हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। उसे दोपहर में मेरे ऑफिस बुलाओ। ठीक है। इस वक्त मुझे क्यों बुलाया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे निकालने वाले हैं? वहां क्यों खड़ी हो? इधर आओ। मिस्टर ची, आपने मुझे क्यों बुलाया? पिछले प्रोजेक्ट में मैंने तुम्हारी कम मदद की थी, इसलिए तुम्हें इतनी देर तक काम करना पड़ा। तो ऐसा करते हैं, आज काम के बाद इस जगह पर आना, हम वहां चर्चा करेंगे। ये क्या है? सुश्री गुशेंग, क्या तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को भूलकर शादी के इरादे से मेरे साथ रिश्ता शुरू करोगी? सुश्री युशेंग, क्या आप कॉन्ट्रैक्ट को भूलकर शादी के इरादे से मुझसे औपचारिक रूप से मिलना चाहेंगे?
प्रोजेक्ट पर चर्चा करने के लिए भोजनालय क्यों आना पड़ा? ये कंपनी में भी हो सकता था। खैर छोड़ो इसे। पिछली बातें मुश्किल से खत्म हुई हैं, इतना क्यों सोचना। युशेंग, सुपरवाइजर, विभाग के बाकी सब यहाँ कैसे आ गए? मैं सोच रही थी कि काम के बाद तुम कहाँ गायब हो गई, तो तुम यहाँ जल्दी आ गई। जल्दी आ गई? हाँ, आज हमारे विभाग का डिनर है। इस वीकेंड विभाग का डिनर है, नए बॉस भी इसमें शामिल होंगे। हे भगवान, मैं ये कैसे भूल गई। रुको एक मिनट, क्या ये नहीं कहा गया था कि आज सीईओ भी यहाँ आएंगे? मिस्टर ची को कुछ काम आ गया, वो आज नहीं आ रहे हैं। आज काम के बाद इस जगह पर आ जाना, हम चर्चा करेंगे। अरे तुम यहाँ इतनी जल्दी किस लिए आई हो? मैं उन्हें ये नहीं बता सकती कि मैं सीईओ के साथ अकेले आई हूँ। अगर ये बात फैल गई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। नमस्ते, क्या आप सुश्री हो शेंग हैं? हाँ। मिस्टर चे प्राइवेट रूम में काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। उन्हें लगा आप रास्ता न भूल जाएं, इसलिए मुझे आपको लेने भेजा। मिस्टर ची, ये मिस्टर ची कौन है? कहीं वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं? हमारे सीईओ का सरनेम भी ची है, कहीं वो मिस्टर ची तो नहीं? अरे नामुमकिन है। हमारे उन मिस्टर ची को देखो, हमेशा गुस्से में रहते हैं। ये कैसे हो सकता है कि वो युशेंग के साथ अकेले खाएं? बिल्कुल नामुमकिन है। हाँ सही कहा, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तो आखिर ये मिस्टर ची हैं कौन? मैं उन्हें क्यों नहीं जानती? अरे ठीक है, छोड़ो, चलो हम अपना खाते हैं। युशेंग बस अभी आती ही होगी। चलो चलो। अरे नहीं रुको, मैंने युशेंग को कभी ऐसे चेहरे के साथ नहीं देखा। जरूर कुछ गड़बड़ है। चलो चलकर देखते हैं कि आखिर ये मिस्टर ची कौन है। अरे अरे चलो चलो। ओह, मिस्टर ची, बड़ी मुसीबत हो गई। ये क्या हुआ? मेरी टीम की पार्टी भी यही है। अगर उन्होंने हमें देख लिया कि हम दोनों अकेले डिनर कर रहे हैं तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? हम दोनों अकेले। यही जगह है, मैंने अभी उसे अंदर जाते देखा। वाह, हे भगवान, इतना बड़ा प्राइवेट रूम, इतने सारे पकवान, ये मामूली बात नहीं है। युशेंग ने किसी अमीर को फंसा लिया है। अरे नहीं, ये मेरा प्राइवेट रूम नहीं है। मिस्सेओ, आपका ऐसा कहना हमारी काबिलियत पर सवाल उठाने जैसा है। हम एक शानदार रेस्टोरेंट हैं, हमसे मेहमानों की गलती नहीं होती। हाँ तुम ही काम जानते हो। ठीक है, तो सुन लो, ये खाना मेरे बॉयफ्रेंड ने खिलाया है। तो सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? कमाल है युशेंग, कहाँ है वो? उसका मेरे साथ झगड़ा हो गया। ये खाना बस माफी मांगने के लिए है। अरे ठीक है ठीक है, वैसे भी मैं उसकी माफी नहीं मानूंगी। चलो अब पार्टी करने चलते हैं। चलो 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 चलो। अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मिस्टर ची हमेशा सिखाते हैं, बर्बादी बहुत बुरी बात है। तुम दोनों का झगड़ा हुआ है, खाने की क्या गलती है? तो आज की हमारी पार्टी यहीं पर होगी, कैसा रहेगा? ठीक है ठीक है। मैं इतना उपदेश क्यों देता हूँ? अपना चेहरा तो देखो, हम मुफ्त में नहीं खाएंगे, हम बिल बांट लेंगे। चलो 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 चलो, सब लोग बैठो। वाह, ये खाना तो काफी महंगा लग रहा है। वेटर हमारे लिए बर्तन लाओ। वो मिस्टर ची, क्या वही मिस्टर ची है? वो कहाँ है? खाओ, ये बहुत महंगा है। चलो चलो। अभी खाना खत्म नहीं हुआ, तुम पहले बाहर जाओ। अलविदा युशेंग, बाय बाय। कल मिलते हैं। मैं भी अब चलती हूँ। मिस्टर मिस्टर ची, अभी के लिए माफी चाहती हूँ। तो उन्हें पता चलने दो कि हम दोनों अकेले खाना खा रहे हैं। इसमें क्या हुआ? आप सीईओ हैं और मैं बस एक छोटी कर्मचारी। अगर ये बात बाहर निकली तो अच्छे शब्दों में लोग हमें कहेंगे ऑफिस रोमांस, लेकिन बुरे शब्दों में वे कहेंगे कि मैंने तरक्की के लिए आपको फंसाया। अगर ये फैल गया तो हम दोनों के लिए बुरा होगा। समझ गया? एक लड़की को पटाने में इतनी मुश्किलें क्यों आती हैं? हार मान ली ना?
दादी, क्या आप अपनी सहेलियों के साथ ताश खेलने नहीं गए थे? मैं जो भी करूं क्या मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा? ओहो, मिस्टर ची की हस्ती अब बहुत बड़ी हो गई है। नहीं दादी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं अब बड़ा हो गया, मेरी भी अपनी प्राइवेसी है। कैसी प्राइवेसी? तुम बस एक लड़की को पटाने में नाकाम रहे हो ना। मुझे तो पहले से पता था। अरे दादी, मुझे आपकी ये बात पसंद नहीं आई। इसका क्या मतलब कि पता था? मेरी जैसी पर्सनालिटी के लिए किसी को भी पटाना बायन हाथ का खेल है। तुम्हारे दादाजी अगर तुम्हारी तरह घमंडी होते तो तुम्हारे पापा कभी पैदा ही न होते। लड़की पटाने के लिए तुम्हें उसे सुकून देना चाहिए, न कि सिर्फ दिखावा करना। अरे उसका क्या फायदा? मैं जा रही हूँ। तुम्हें देखते ही मुझे गुस्सा आता है। मेरी सहेलियां ही बेहतर हैं जो मुझे सुकून देना जानती हैं। हाँ, सुकून देना। सुकून देना। हेलो। क्या तुम यूशेंग हो? हाँ, तुम कौन हो? मैं शू मियाओ मियाओ, लिन फेंग की गर्लफ्रेंड। ये वही है। वो मुझसे क्यों मिलना चाहती है? क्रश की गर्लफ्रेंड खुद चलकर आई है। पक्का कुछ गड़बड़ है। ऐसा नहीं है। लिन फेंग भैया हमेशा अक्के रहे हैं। उनका पसंद चुने का तरीका बुरा ना ही होगा। अच्छी मेरे पैर, मुझे तो हूँ भरोसेमंद नहीं लगता। लिन फेंग भैया, आ गया। यूशिंग, सही कहा ना? हाँ, पिछली बार जल्दी मन माइल दो, ठीक से हेलो भी नहीं कह पाई। लिन फेंग अक्सर तुम्हारी बात करता है, कहता है तुम दोनों कॉलेज में आइन हमेशा साथ रहते थे। हम कॉलेज के डायनोमाइन एक हाय मेजर माइंडर, इसलिए दोस्ती गहरी थी। वेल्स AAJAAP लॉग मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? मेन और लिन फेंग एंगेजमेंट करने वाले हैं। छुतियन भी तो ए राही हाइन, तो उसने कहा मैंने तुमसे पूछा, क्या तुम कल हमारे साथ ट्रिप पर चलना चाहोगी? आह, आह, रहने दीजिए, मैं थोड़ी बिजी हूँ। इस बार हम यून सिटी जा रहे हैं जहां तुम हमेशा जाना चाहती थी। मैं हमारे स्कूल के दोस्तों को भी बुलाया है। मेन वेज भी कोई बॉयफ्रेंड तो है नहीं, तो हमारे साथ है चलो ना। हे जारा, रुकिए। किसने कहा हमारी? यूशिंग का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? यूशिंग का बॉयफ्रेंड है। वो काफी लंबा है। ये उसके पैर बहुत लंबे हैं। वो दिखने में हैंडसम है, नेचर भी बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, वो एक बड़ी कंपनी का बॉस है। ये उसके पास इतना पैसा है कि कभी खत्म ही नहीं होगा। इस चोटियों में हमारे यूशिंग को अपनी बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाना है, इसलिए हम चाहकर भी आपकी इस रोमांटिक ट्रिप का हिस्सा नहीं बन सकते। यूशेंग, क्या ये सच है? तुमने झूठ क्यों बोला कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है? तुमने देखा नहीं वो शू मियाओ मियाओ कितनी चिढ़ाने वाली है। कहती है बॉयफ्रेंड तो है नहीं, इसलिए सात चांद को के राही थी। बिल्कुल मीठी चूरी है वो, उसका घमंड तोड़ना तो बनता है। लेकिन तुमने बहुत ज्यादा बधा चढ़ा कर बोल लिया। मेन लिन फेंग को अके से जानती हूँ, दर सेबर यूजी पता चल जाएगा। और जिस बॉयफ्रेंड की तुम बात कर रही हो, मैं यूजी कहां से लाऊंगी? यूशेंग, देखो देखो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड ए गया। नमस्ते बॉस, मौका मत छोड़ना, जल्द ही बन जाना सीईओ की पत्नी। अलविदा बॉस। मिस्टर ची, आपने मुझे क्यों बुलाया? एक प्रोजेक्ट है, तैयारी कर लो। कल मेरे साथ ट्रिप पर चलो। अरे, हम कहाँ जा रहे हैं? यून सिटी। क्या? यून सिटी होटल में आपका स्वागत है। ये कैसा इत्तेफाक है कि मैं लिन फेंग भैया के घूमने वाले शहर में आ गई। अच्छा हुआ मैंने पहले ही जान लिया कि उसका पसंदीदा शहर यून सिटी है। थोड़ा सा सुकून देना, काम बन गया। मैं एक कॉल अटेंड करता हूँ। नमस्ते मैम, आपका कमरा तैयार है। सिर्फ एक ही क्यों है? दूसरी कहाँ है?
क्या आपका मतलब है कि आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ अलग कमरे में सोएंगी? अरे नहीं, हम वैसा नहीं है। ठीक है? नहीं यार, यहाँ भी मिल गए। क्या तुम आज अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे नहीं थी? यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम दोनों ने डेट के लिए यही जगह चुनी है? मैंने लिन फेंग से सुना है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत हैंडसम है। कहाँ है वो? हमें भी तो मिलवाओ। हाँ, हमें भी देखने दो। नहीं, असल में मैं डियर, नमस्ते सबको। मैं चेहेंग हूँ, यूशेंग का बॉयफ्रेंड। तो यह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मियाओ मियाओ, वे सच कह रहे थे। यूशेन का बॉयफ्रेंड काफी लंबा और हैंडसम है। यूशिंग, चूंकि आज सब दोस्त यहाँ हैं और तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी आया है, तो क्यों ना हम सब साथ में खाना खाएं? ओह ये बिल्कुल, चलिए। अरे मिस्टर ची, आप क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? आपने सबसे क्यों कहा कि आप मेरे बॉयफ्रेंड हैं? मेरा तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना क्या तुम्हें बुरा लगा? ऐसा नहीं है। बात यह है कि आप बॉस हैं। क्या बॉस को प्यार करने का हक नहीं? अंदर चलो। यूशेन का बॉयफ्रेंड वाकई बहुत हैंडसम है। बस पता नहीं कि ये सच है या झूठ। हाँ, वही है वह। आज के खाने का बिल मैं और मेरी यूशेंग देंगे। आप लोग कुछ भी ऑर्डर करें। यहाँ बहुत महंगा है, बेहतर होगा हम खिलाएं। कोई बात नहीं, इस कार्ड में इतने पैसे हैं कि हम सब यहाँ कई सालों तक खा सकते हैं। वाह, वह सच में बहुत अमीर है। हैंडसम और अमीर भी। और देखो ना, यूशिंग का कितना ख्याल रखता है। कितनी खुश नसीब है वह। हाँ, वैसे तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड मिले कैसे थे? इंटरव्यू में। हाँ क्या तुम दोनों रूहें ग्रुप से हो? हाँ। मेरा बॉयफ्रेंड आजकल रूहें ग्रुप के साथ काम कर रहा है। तुम किस विभाग में हो? पता नहीं किस विभाग में आता है। सीईओ, रोहिंग फिल्म्स के सीईओ। क्या मैंने सही सुना? आपने बिल्कुल सही सुना। हे भगवान, मैं जानना चाहती हूँ आखिर यूशिंग में ऐसा क्या है जो आपको भा गया। उसकी हर बात शायद पहली नजर से ही मैंने तय कर लिया था कि मुझे उससे प्यार हो जाएगा। सच तो यह है कि आपको इतनी संजीदगी से नाटक करने की जरूरत नहीं थी। किसने कहा आपसे कि मैं नाटक कर रहा हूँ? मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ, आप लोग बात कीजिए। आखिर मिस्टर जी क्या करना चाहते हैं? कहीं वो ऐसा तो नहीं सोच रहे कि पहले मुझे अपनी ओर आकर्षित करें और फिर मुझे छोड़ दें मुझसे बदला लेने के लिए? हाँ, जरूर यही बात है। यूशेंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो मियाओ मियाओ और बाकी सबके साथ खाना खाना चाहिए था ना। मुझे अंदर काफी घुटन महसूस हो रही थी, इसीलिए ताजी हवा लेने बाहर आ गई और सोचा वॉशरूम भी हो आऊं। यूशेंग, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या बात है? जो शाओ शाओ ने पहले कहा था तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में, क्या वो सच है? मैं बेशक ये सच है। मिस्टर लिन फेंग, एक गर्लफ्रेंड वाले व्यक्ति के तौर पर आपका ये व्यवहार अब मर्यादा लांघ रहा है। जब मैं यूशेंग से मिला था तब तुम काहे नहीं दी? क्या तुम कुछ ज्यादा हाई दखल नहीं दे रही? मैं अभी उसका बॉयफ्रेंड हूँ और आगे उसका पति बनूंगा। और तुम शुरू से एंटे सरफस के साबित ही रहे हो। तुम्हारे हाथ कुछ ज्यादा हाई चाल रहे हैं। क्या तुम इतना यकीन से कह सकते हो कि यूशेंग तुमसे शादी करेगी? ये मेरे और यूशेंग के बीच की बात है। तुम्हें ये सब कहने का कोई हक नहीं है। मिस्टर जी, आप इस तरह इतनी गंभीरता से मेरे बॉयफ्रेंड होने का नाटक बैन करेंगे? मैं क्या ये उसकी वजह से है? तुम यूज पसंद करती हो, है ना?
मैंने यूं 7 सालों तक पसंद किया है, लेकिन तुम्हें इतना समझाने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैंने इसके लिए टायर। मेरी पूरी बात तो सुनिए। पहले मुझे बोलने दो। यूशेंग, मैंने जो कुछ भी किया वो कोई नाटक नहीं था। तुम जानती हो मुझे बेकार की चीजों पर समय बर्बाद करना पसंद नहीं है। मैं बहुत गंभीरता से तुम्हें पाने की कोशिश कर रहा हूँ। मिस्टर जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। मैं जा रही हूँ। क्या तुमने नहीं कहा ताकि मेरा कोई हक नहीं है? अब ऐसा लगता है कि यूशेंग से बात करने का हक तुम्हारा नहीं है। यूशेंग ही क्यों होनी चाहिए? क्या मतलब है तुम्हारा? आप कंपनी के सीईओ हैं। आपकी काबिलियत के साथ आप जैसी लड़की चाहें वो मिलना आसान है। तो फिर क्यों एक साधारण परिवार की अपनी ही कंपनी में काम करने वाली कर्मचारी के साथ? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि यूशेंग मेरे लायक नहीं है? मुझे बस ऐसा लगता है। प्यार कभी कभी बस बिना किसी वजह के होता है। अगर किसी को पसंद करने से पहले ये सोचना पड़े कि वह आपके साथ रहने के लायक है या नहीं, तो क्या वे प्यार है? और वैसे भी यूशेंग मेरी नजरों में बिल्कुल अनोखी है। मेरे और उसके रिश्ते में कमियां निकालना बंद करो, समझे? तुमने भी सुना ही होगा वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती, वो पसंद करती है। उसने ऐसा कब कहा? उसने तो बस 7 साल तक तुम्हें चाहने की बात की। वैसे एक लड़की को इतना इंतजार करवाना, तुम वाकई में मर्द नहीं। तुम मैं बहुत गंभीरता से तुम्हें पाने की कोशिश कर रहा हूं। ये तो बकवास है। मिस्टर ची भला मुझसे प्यार कैसे कर सकते हैं? मैं तुम्हारे बगल वाले कमरे में हूँ, कुछ भी चाहिए हो तो बेझिझक बताना। पहले तो मैं एक ही कमरे में रहने से झिझक रही थी, लेकिन मिस्टर ची कभी कभी वाकई बहुत ख्याल रखने वाले होते हैं। हेलो दादी। बदमाश लड़के, तुम जल्दी से मेरी उस पोता बहू को मेरे पास क्यों नहीं लाते? क्या? नाटक करना बंद करो। यूनिवर्सिटी होटल के बॉस को मैं जानती हूँ। तुम वहाँ एक लड़की को ले गए हो। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? अरे दादी, ये तस्वीरें आपको किसने भेजी हैं? आप इसकी चिंता मत कीजिए। क्या इस तस्वीर में वही लड़की है? हाँ वही है। तो फिर जल्दी करो, उसे मेरे पास लेकर आओ। अब किसका इंतजार है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा मन अभी भी कहीं और भटक रहा है? ऐसी बात नहीं है दादी, असल में बात यह है। असल में क्या? कहीं उसने तुम्हें मना तो नहीं कर दिया? नहीं, मैं उसके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। जी लगता है उसने मना कर दिया। दादी, मैंने कहा ना ऐसा नहीं है। यूशेंग, लिनफेंग भैया, आज आप हमारी कंपनी में किस काम से आए हैं? मेरा और म्याओ म्याओ का ब्रेकअप हो गया। क्या? पर क्यों? तुम्हारी वजह से। यूशेंग, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या? तुम भी मुझे पसंद करती हो, है ना? लिनफेंग भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? अब और छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। जो बातें तुमने अपने बॉस से कही थी मैंने वो सब सुन ली है। मैंने उसे 7 सालों तक पसंद किया है। यूशेंग, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। मिस्टर ची की होने वाली पत्नी उन्हीं की कंपनी के कैफे में कोई और आदमी सरेआम प्रपोज कर। आओ, ये तुम्हारा नया रिश्ता है। दादी, मुझे रिजेक्ट नहीं किया गया। क्या तुम अपनी दादी से ज्यादा औरतों को जानते हो? अगर वो तुम्हें पसंद करती तो कब की हाँ कह देती। शायद उसके दिल में कोई और है। मिस्टर ची, एक आदमी है जो हमारी कंपनी के कैफे में यूशेंग को प्रपोज कर रहा है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? आपकी पोता बहू को वापस लाने जा रहा हूँ। देखो, मैं पहले ही कह देती हूँ, ऐरा गहरा औरत को मैं नहीं मानूंगी। वह यहीं थे, अभी कुछ देर पहले यहीं थे। क्या ऐसा हो सकता है? यूशेंग, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या हम साथ रह सकते हैं? लिनफेंग भैया, मैं आपके ये शब्द सुनने के लिए 7 सालों से इंतजार कर रही थी।
वापस जाओ और उसे ढूंढो। यूशेंग, आखिर तुम क्या कर रही हो? यूशिंग, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? तो शुमियाओ मियाओ का क्या? और उनसे पहले जिन लड़कियों को तुमने डेट किया, अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो फिर तुम उनके साथ क्यों थे? मैं बस तुम्हें उकसाना चाहता था ताकि तुम्हें जलन हो। तो तुमने दूसरों की भावनाओं का फायदा उठाया। इसे फायदा उठाना कैसे कह सकते हैं? मैंने कभी भी खुद से किसी लड़की का पीछा नहीं किया। वे सब मेरे पीछे आई। मैं उनके साथ बस थोड़े समय के लिए था। इसमें क्या गलत है? क्या तुम सच में वही इंसान हो जिसे मैंने पसंद किया था? लिन फेंग भैया, यूशिंग, आज तुमने जो भी कहा मैं उसे अनसुना कर देती हूँ। दूसरों की भावनाओं के साथ इस तरह खेलना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम जैसे घटिया इंसान को 7 सालों तक पसंद करूंगी। अगर मिस्टर ची ने मुझे प्रपोज किया होता तो फिर से लिखो, फिर से लिखो, इसे फिर से लिखो। हे भगवान, मैं उनके बारे में क्यों सोच रही हूँ? मेरा दिमाग जरूर खराब हो गया है। मुझे बाहर जाकर थोड़ा ताजी हवा लेनी चाहिए। यूशिंग, तो क्या तुमने उसे हाँ कह दिया? लिन फेंग का इजहार क्या तुमने हाँ कहा? नहीं, मुझे पता था। लेकिन मिस्टर ची, आपको किसी और को चुनना चाहिए। तो तुम मुझे मना कर रही हो? क्या तुम मुझे वजह बता सकती हो? मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि मैं बस एक गांव से आई हुई मामूली कर्मचारी हूँ। हम दोनों अलग दुनिया के हैं। हमारा कोई भविष्य नहीं है। बेहतर होगा कि आप मुझे अपने लिए और सपने न देखने दें। मुझे पता था कि ये लड़का भरोसेमंद नहीं है। दादी, मैं वापस आ गई हूँ। ये लड़की वापस कैसे आ गई? वैसे अच्छा ही है, अब तुम्हें थोड़ा दबाव महसूस होगा। चिहेंगा, मैं वापस आ गई हूँ। मैं तो डर ही गई। मिस्टर जी आखिर चाहते क्या है? माफ करना। जिस मिस्टर जी की तुम बात कर रही हो, क्या वो जी हैंग है? हाँ, आप कौन है? मैं उनकी मंगेतर हूँ। मंगेतर होने के बावजूद मुझसे ऐसी फालतू बातें करते हैं। सच है कि अमीर लोग कभी अच्छे नहीं होते। क्या मिस्टर जी की मंगेतर होना इतनी अजीब बात है? अजीब नहीं है, लेकिन बहन मैं कहती हूँ सावधान रहो। मिस्टर ची की शायद एक से ज्यादा मंगेतर हैं। दादी, ओह किंग किंग, आओ जल्दी आओ। दादी, आओ बैठो बैठो। इस बार वतन वापसी पर सिर्फ एक बैग लाई हो। जरूरी चीजें ले आई हूँ, बाकी तो फिर खरीद लेंगे। वैसे दादी, मैं इस बार आपसे बात करना चाहती थी चिहेंग और मेरी शादी पे। क्या वो यहाँ नहीं है? किंग किंग, इस बारे में मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमसे कैसे कहूँ। कोई बात नहीं दादी, आप बस साफ साफ कहिए। हैंग को कोई लड़की पसंद आ गई है। क्या? अभी खबर मिली है, अमेरिका की शाखा से एक मैनेजमेंट अधिकारी आया है। सुना है वो बहुत काबिल है। इसकी चर्चा पहले भी थी। शायद वो मिस्टर जी के अमेरिका वाले पार्टनर हैं। दोनों ही बहुत नखरेबाज हैं और दोनों का निकनेम पागलपन है। ऐसे अजीब लोग, वो भी दो। ये तो कुछ भी नहीं है। मेरे पास एक बड़ी खबर है। क्या बात है? बताओ भाई। वो दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। वो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। तुम लोग क्या कर रहे हो? रिपोर्ट मिस्टर ची, अभी ग्रुप में नोटिस आया कि एक नए लीडर आए हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि उनका स्वागत कैसे करें। नए लीडर? हाँ, हे भगवान, लगता है मिस्टर जी को नहीं पता कि उनका पहला प्यार वापस आ गया है। अब और मजा आएगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कहाँ जाती हूँ क्या अब मुझे तुम्हें बताना होगा? आप हो? दादी, इस अचानक मैनेजमेंट में एंट्री का क्या मतलब है?
अरे तुम्हारा बर्ताव कैसा है? क्या कंपनी में मेरी बात की कोई अहमियत नहीं रह गई है? किंग विदेश से पढ़कर आई है। फिल्म और साहित्य में हमारे इस छोटे से लेखन विभाग को संभालना, मुझे तो लगता है ये उसके लिए छोटा काम है। नहीं दादी, मेरा मतलब है कि इस बारे में क्या आपको मुझसे बात नहीं करनी चाहिए? चर्चा किस बात की? पहले मैं भूल गई थी, तुम दोनों की सगाई के बारे में मैं भूल गई थी। अब किंग विदेश से खास तुम्हारे लिए वापस आई है। ये अच्छा है, तुम दोनों कंपनी में साथ रहकर अपना रिश्ता सुधारो। अरे दादी, क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ? वो कहाँ है? वो देखो मेरी उम्र हो गई है, मैं बस चाहती हूँ कि तुम अच्छे से शादी कर लो। पता नहीं तुम ये बहानेबाजी क्यों कर रहे हो। मुझे लगता है तुम चाहते हो मैं जल्दी चली जाऊं। मैं बस अब ये तय हो गया, कल तुम किंग को लेखन विभाग ले जाओगे। नमस्ते सीईओ सर। ये आज से हमारी नई लेखन विभाग की डायरेक्टर है मुकिंग। नमस्ते डायरेक्टर। ये तो वही है। मैं हूँ उनकी मंगेतर। हम फिर मिल गए। नमस्ते। घबराओ मत, हम आगे भी अक्सर मिलते रहेंगे, है ना मिस्टर जी? इन्हें काम करने दो, मैं तुम्हें ऑफिस ले चलता हूँ। देखो देखो, लगता है जो उन्होंने कहा वो सच है। मस्त जोड़ी। बस करो, चलो काम पर लगो। ये क्या हो रहा है? क्या सीईओ ने तुमसे झूठी शादी नहीं की थी? तो फिर अचानक ये असली मंगेतर कहाँ से आ गई? कमीना। तुम ये क्या कर रही हो? सिर्फ एक मर्द ही तो है, मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, हर तरह के, जो चाहे चुन लो। बस भी करो। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? मुकिंग, मुझे लगता है हमारे बीच मर्यादा होनी चाहिए। हम शादी करने वाले हैं और तुम मर्यादा की बात कर रहे हो। मैंने दादी से सुना है कि तुम किसी को पसंद करते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़की बाहर ही है? नहीं, भले ही हमारी सगाई हो गई हो, हमें चीजों को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहिए। डार्लिंग, मैंने तुम्हारा पसंदीदा रेस्टोरेंट बुक किया है। आज रात साथ में डिनर करेंगे। ठीक है। चाओ चाओ, मैं शादी करना चाहती हूँ। मेरे लिए कुछ लंबे और पतले हैंडसम लड़के ढूंढो। मैं उनके साथ डेट पर जाना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, काम पूरा होने की गारंटी है। असिस्टेंट मैंग, बताओ, एक लड़की, एक बहुत ही काबिल, बहुत ही हैंडसम और टैलेंटेड लड़का जब उसे प्रपोज करे, फिर भी वो किसी और से मिले, ऐसा क्यों है? मिस्टर चे, कहीं आपको रिजेक्ट तो नहीं कर दिया? अरे क्या मैंने कहा कि वो मैं हूँ? आपने कभी भी इतने सारे विशेषण किसी और मर्द के लिए नहीं कहे। जल्दी बताओ, बात क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि असल में उसे आप पसंद नहीं आए। तुम जाकर पूरी जांच करो कि आखिर वो कौन है जो मेरा मुकाबला कर रहा है। ठीक है। घबराओ मत, मैं तुम्हें बताती हूँ। बीते कल को भूलने का तरीका, एक नया साथी ढूंढना है। सोच कर देखो, मैंने ही मिस्टर ची को मना किया था। अब वो शादी कर रहे हैं, मैं क्यों परेशान हो रही हूँ? छोड़ो, शाओ शाओ, मैं अब घर जाना चाहती हूँ। माफ कीजिएगा। नमस्ते, मेरा नाम शुहाव है। क्या सुश्री यू शेंग है? हाँ, वो है मेन यूएस की सहेली हूँ, बासियुस पराह रही हूँ। ओह दिख हाय, क्या मेन सही हूँ? हाँ, बिल्कुल सही। हाय नशिंग। ओह, आप काफी अच्छे हैं, लेकिन ह्यूमन माइल बास कुछ हाई मिनट ह्यू हाइन। तो मैं सीधी बातें करता हूँ, मैं यहाँ आया हूँ शायद सिर्फ जान पहचान के लिए नहीं। मैं चाहता हूँ कि हमारा रिश्ता शादी के मकसद से हो। ये आई मेरी जान। असिस्टेंट मिंग। डार्लिंग, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नहीं। अरे यार, पास एक ही झगड़ा हाई तो हुआ था। ये भी क्या आपने बेहुल जाओगी? भाई माफ करना यार, हमारा बस एक झगड़ा
हुआ था यूज लागा हमारा ब्रेकअप हो गया, आपका यहाँ आना बेकार गया। ये आई हैंडसम। असिस्टेंट में आपने सबसे क्यों कहा कि आप मेरे बॉयफ्रेंड? मेन ये हमारे सीईओ के लिए कर रहा। मेरा और आपके सीईओ के बीच बस एक साधारण बॉस एम्प्लॉय का रिश्ता है। अरे नहीं आइए, लगता है सीईओ को सच में छोड़ दिया गया है। डायरेक्टर मुंह, हमारी किस्मत अच्छी है, पीरा से मिल गए। सोचा नहीं था डायरेक्टर मुंह यहाँ चाय पीने आएंगे। ये तो कंपनी के नीचे है। सोचा मिस्टर ची के लिए भी एक ले लूं। जब वे चाय पी रहे होंगे तो क्या बातें कर रहे होंगे? हनी, ये रही वो चाय जो मैं तुम्हारे लिए लाई। वाह, शुक्रिया बेबी, तुम वाकई बहुत ख्याल रखती हो। ऐसा नहीं है। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे लगता है इन 2 दिनों में तुम्हारा मूड काफी बदल रहा है। क्या मिस्टर ची से इतना प्यार है? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? जब से डायरेक्टर मो इन 2 दिनों में यहाँ आई हैं, तुम कुछ अजीब व्यवहार कर रही हो। क्या ये जलन नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो बस। हेलो, नमस्ते। क्या आप जियांग फेंग की बेटी हैं? आपकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, उनके पैर में फ्रैक्चर है, जल्दी अस्पताल आ जाइए। ठीक है। माँ, ये सब कैसे हुआ? कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे तुम यहाँ से काफी दूर रहती हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़ने क्यों नहीं आया? बॉयफ्रेंड? हाँ बिल्कुल, इस लिन फेंग ने तुम्हारी माँ को बताया है कि तुम्हें मिल गया है एक लंबा, हैंडसम और अमीर बॉयफ्रेंड। क्या हुआ? क्या तुम उसे छिपाना चाहती हो? अपनी माँ को नहीं दिखाओगी? वो बात ये है, वो हमारा ब्रेकअप हो गया। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारी ये एक्टिंग तुम्हारी माँ के फोन वाले मिनी ड्रामा के एक्टर्स से भी बुरी है। तुम्हारी माँ की आंखें सब कुछ देख लेती है। जब तुम बॉयफ्रेंड बनाओ तो माँ को दिखाना पड़ता है, क्या तुम्हें पता है? अब मैं क्या करूं? मिल गया। माँ, कल मैं अपने बॉयफ्रेंड को मिलवाने लाऊंगी। ये हुई ना बात है। क्या आप चाहती हैं मैं बॉयफ्रेंड बनूं और आपके परिवार से मिलूं? नहीं। पिछली बार कॉफी शॉप में तुमने कितनी अच्छी एक्टिंग की थी, बस वैसे ही एक्टिंग करनी है। नहीं, सच में मुमकिन नहीं है। आप मुझसे नाटक करवा रही हमारे सीईओ बनने का। उन्हें पता चला तो वो गुस्सा होंगे। नहीं। उनके पास डायरेक्टर मुंह है, वो क्यों गुस्सा होंगे? उन्हें सच में फर्क नहीं पाता। अरे मिस यू, प्लीज मुझे मुश्किल में मत डाल। मैं नहीं कर सकता। तुम कर सकते हो। नहीं कर सकता। सच में कर सकते हो। मैं सच में नहीं कर सकता। तुम पक्का कर सकते हो। बिल्कुल नहीं। तुम लोग बिल्कुल क्या नहीं। कर रहे हो? मैं असिस्टेंट बैंक से मदद मांग रही हूँ। मिस्टर ची, क्या आपको इसमें भी दखल देना है? कैसी मदद? मैंने असिस्टेंट बैंक से कहा कि वो मेरा बॉयफ्रेंड बने और मेरी माँ से मिले। तो श्री युशेंग, क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या मैं मर गया हूँ जो तुमने मुझे नहीं बुलाया? असिस्टेंट मेंग ने मेरे बॉयफ्रेंड का रोल किया है, उन्हें अनुभव है। तुमने कब उसका बॉयफ्रेंड होने का नाटक किया? मिस्टर ची, ये बात काफी लंबी है। तुम पहले ऊपर जाओ। ठीक है। असिस्टेंट मैंग, अब उनसे उम्मीद मत रखो। अब मुझे चुनो या किसी और को, तुम्हारी मर्जी। हाँ, थोड़ा असर हो रहा है। हे। वहाँ मैं आ गई। शेंग, अरे तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? आंटी, नमस्ते आंटी, मैं यूशिंग का बॉयफ्रेंड हूँ, ये हैंग। शेंग, क्या ये सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तुमने माँ से झूठ तो नहीं बोला? ये तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड दिखने में तो मेरे मिनी ड्रामा के हीरो जैसा है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है, कितना मिलता जुलता है। आंटी आप फिक्र न करें, मेरी जानकारी इंटरनेट पर आसानी से मिल जाएगी, एकदम असली। इतना लंबा और हैंडसम, ऊपर से अमीर भी। बच्चे तुम क्या खाकर बड़े हुए हो? आंटी,
क्या आप यहाँ आराम से हैं? क्या मैं आपको वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दूं? नहीं नहीं नहीं, परेशान मत होइए, वार्ड बदलने की जरूरत नहीं है। आंटी यहाँ रहने की आदी हो गई है। शिंग, तुम जरा बाहर जाओगी? माँ को छी से कुछ बात करनी है। मिस्टर ची, आप बैठिए। आंटी, आप मुझे ची बुला सकती हैं। जी आंटी, आंटी बचपन से ही मेरे घर के हालात अच्छे नहीं थे, मैंने कभी अच्छे दिन नहीं देखे, लेकिन आंटी ने अपनी बेटी को कभी दुखी नहीं होने दिया, न ही कोई तकलीफ सहने दी, न ही गरीबी देखी। आंटी जानती है, तुम जैसे युवाओं का प्यार, ये आना जाना तो लगा ही रहता है। और फिर तुम इतने काबिल हो, अगर किसी दिन तुम्हें मेरी शेंग से भी बेहतर लड़की मिल गई जी, तुम आंटी को अपनी बात पूरी करने दो। आंटी तुम दोनों पर दबाव नहीं डालेगी कि तुम शादी तक पहुंचो, लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि तुम्हारी बेटी किसी काम की नहीं। देखो, उसने अब तक शादी नहीं की। एक लड़की की कीमत शादी से कैसे तय हो सकती है? क्या मैं सही कह रही हूँ? आंटी की तुमसे कोई मांग नहीं है, बस आंटी की एक ही इच्छा है, वो ये कि मेरी बेटी का दिल मत दुखाना, ठीक है ना? जी। बहुत अच्छा। मेरी माँ ने आपसे कुछ कहा तो नहीं? कुछ खास नहीं, बस कहा कि मैं तुम्हें धोखा न दूं और तुम्हें कोई दुख न पहुंचाऊं। उन्हें तो पता भी नहीं है कि उनकी बेटी मुझे पसंद ही नहीं करती। मैं पहले गाड़ी में बैठो। वैसे मैं मूकिंग से शादी नहीं करूंगा। इस सगाई के बारे में मेरी दादी ने मुझे कभी नहीं बताया। जैसे तुम्हें आंटी को संभालना पड़ता है, वैसे ही मुझे अपनी दादी को संभालना है। दादी, आमतौर पर इस समय क्या आपको नहीं जाना चाहिए था महाजोंग खेलने के लिए? जा रही हूँ, मैं अभी जा रही हूँ। तुम्हारा चेहरा तो चांगबाई पर्वत जैसा उतरा हुआ है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। नमस्ते चेयरमैन साहब। डायरेक्टर हूँ, इस तरफ आइए। मिस्टर ची, ये सब नाटक छोड़िए, तो मैं अब सीधी बातें करता हूँ। हार्ट ब्रेक क्लिनिक का प्रोजेक्ट आपने मुझे वापस क्यों भेज दिया? कारण मैंने ईमेल में बहुत साफ लिखा है। पहले हमेशा ऐसा होता था कि हम पहले प्रोजेक्ट शुरू करते थे, फिर बदलाव, और अब आप। वो पहले की बात थी। पूरी तैयारी के साथ शुरू करना हमेशा बेहतर होता है, बिना सोचे समझे आगे बढ़ने से। बीती बातें बीत गईं। डायरेक्टर हूँ, अगर आपको मेरे मैनेजमेंट से कोई शिकायत है तो आप दूसरी कंपनी देख सकते हैं। ठीक है, मैं समझ गया। एक 20 साल का लड़का मेरे सिर पर चढ़ने की हिम्मत कर रहा है, तो अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। मैं मूकिंग से शादी नहीं करूंगा। सच तो ये है कि उसे मुझे ये सब समझाने की जरूरत नहीं थी। तो तुम मुझे मना कर रही हो? अगर मैंने उसे तब मना न किया होता तो क्या अब मुझे बेहतर लगता? हेलो असिस्टेंट मेंग। युशिंग, चेयरमैन यू अस्पताल में, उन्होंने खास तौर पर तुमसे मिलने को कहा है। मैं अभी आती हूँ। दादी, अरे मुझे बहुत अफसोस है, इतनी देर रात को तुम्हें यहाँ तक आना पड़ा। दादी, ये सब कैसे हुआ? क्या ये महजूम की वजह से है? नहीं, मेरी एक सहेली है, उसे अभी परपोता हुआ है। वो मेरे सामने बहुत दिखावा कर रही थी, इसलिए मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। दादी, अपनी सेहत का ख्याल रखें।
गुस्सा बुरा। यूशेंग, मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम्हारा हैंग से शादी का कोई इरादा नहीं है? मैं क्या तुम सच में हैंग को जरा भी पसंद नहीं करती? ऐसी बात नहीं है दादी, बस मुझे लगता है कि हम दोनों अलग दुनिया के हैं। सच तो ये है कि मुझे डर है कि वो मुझे छोड़ देगा। पगली बच्ची, हमारा हैंग वैसा इंसान नहीं है। बचपन से ही उसके माता पिता की कार हादसे में मौत हो गई थी। उसका इकलौता सहारा सिर्फ मैं थी, पर उस समय मैं कंपनी चलाने में व्यस्त थी। ज्यादातर समय उसने अकेले ही बिताया। असल में वो बहुत अकेला रहा है। दादी, पानी पीजिए। मैं अब बूढ़ी हो रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं चीहंग के साथ कब तक हूँ। वो जल्दी ही घर बसा ले, कोई उसके साथ हो, यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। यूशन, अगर तुम चीहंग के साथ नहीं रहना चाहती तो बेहतर होगा कि तुम उसकी जिंदगी से चली जाओ, ताकि मैं उसके लिए कोई और ढूंढ सकूं। किसी और को ढूंढो। और सुशी मुकिंग का क्या? मैं ची हैंग से शादी नहीं करूंगी। डायरेक्टर मो, आपने अभी जो कहा कि आप मिस्टर ची से शादी नहीं करेंगी, उसका क्या मतलब है? मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। हमने इतने सालों तक साथ काम किया है। मैं उसे हमेशा अपना अच्छा दोस्त मानती आई। तो आप दोनों के बीच पहले वो सब मैंने कहा था। क्या उसे सच में औरतें पसंद हैं? बच्चे, तुम ये क्या कह रही हो? यहाँ आओ, देखो, ये वो है। ये तो वही है। क्या तुम दोनों मिल चुके हो? मैं अभी नीचे उससे मिली थी। अच्छा है कि उसकी कोई पसंद है। मेरी भी अपनी पसंद है। दादी, मैं इस बार वापस आई हूँ ताकि आपसे कह सकूं कि ये रिश्ता तोड़ दें। ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे अभी पता नहीं है कि वो हैंग को पसंद करती है या नहीं। क्यों ना उसके थोड़ा करीब जाकर उसे आजमाया जाए। नाटक करना है। कोई बात नहीं। तो ये बात है। आप लोगों को दिया गया समय अब लगभग खत्म हो गया है। आप साथ रहना चाहते हैं या अलग होना चाहते हैं? मुझे लगता है आपके पास इसका जवाब है। क्या आप तैयार हैं ची हैंग के साथ रहने के लिए? मुझे मंजूर है। क्या? ओहो, ये खबर तो तुम्हें खुद ची हैंग को बतानी चाहिए। दादी, सिर्फ मेरी रजामंदी है। मैंने पहले मिस्टर ची को मना कर दिया था। पता नहीं वो क्या सोचते होंगे। इसकी चिंता मत करो। ची हैंग मेरी आंखों के सामने बड़ा हुआ है। वो तो तुम्हारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा तुम्हें पसंद करता है। मैं समझ गई दादी, मैं घर जाकर उन्हें मैसेज कर दूंगी। तो अब तुम घर जाओ। जी। ये हुई ना बात, हमारा मिशन कामयाब रहा। दादी, अब तो आप खुश होंगी ना? बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इतनी अच्छी एक्टिंग करती हैं। हाँ, क्यों नहीं? तुम्हें क्या लगा था? क्या मैं टीवी सीरियल बेकार में देखती हूँ? जब से मिस्टर ची के साथ होने के लिए हाँ कहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बोझ उतर गया हो। लेकिन मैं मिस्टर ची से कैसे कहूँ कि हम साथ हैं? मिस्टर ची, यहाँ एक फाइल है जिस पर आपके साइन चाहिए। ये बहुत अजीब है। शर्मिंदगी या फिर ओहो। मिस्टर ची, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? नहीं 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 नहीं, मुझे इंटरनेट पर देखना होगा। हालांकि ये सस्ता है, पर अभी इसी से काम चलाते हैं। आज के लिए शुभकामनाएं। प्रस्ताव सफल हो। अरे, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? यूशिंग, आज कंपनी के पोर्टल पर तुम्हारे बारे में एक पोस्ट आई है। क्या तुमने उसे देखा? नहीं तो क्या पोस्ट किया है? ये तो यून सिटी होटल की बात है।
सब कह रहे हैं कि तुम परेशान लग रही थी। इसका मतलब है मिस्टर ची ने अपनी पद का फायदा उठाया जूनियर को परेशान करने के लिए। ऐसा नहीं है। क्या पीआर विभाग ने कोई समाधान निकाला है? फिलहाल तो नहीं। शुक्र है कि जनता की राय एक तरफा है, सब मुझे ही कोस रहे। बस युशेंग इसमें न घसीटे जाए। थोड़ी देर में मासिक बैठक होनी, तुम जाकर तैयारी करो। ठीक है, मैं समझ गया। मिस्टर ची, क्या आप ठीक हैं? खुद पर मुसीबत आने वाली है, फिर भी मेरी चिंता कर रही। ये तो छोटी सी बात है। मैं भी देखना चाहता हूं कि क्या ये तुम्हारी ही शरारत है। हैंडसम और अमीर होने का क्या फायदा है, तो आखिर एक घटिया इंसान ही। ये बहुत ही निराशाजनक है। तभी तो लोग पहले उसे पागलपन का शिकार कहते थे। उसकी इतनी खूबसूरत मंगेतर भी तो है, फिर भी उसे कद्र नहीं है। मिस्टर ची के बारे में सबकी राय बहुत ही खराब होती जा रही है, जबकि असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब मीटिंग शुरू करते हैं। मिस्टर ची, मीटिंग शुरू करने से पहले क्या आपको सबको सफाई नहीं देनी चाहिए? जो इंटरनेट पर आपके महिला जूनियर को परेशान करने की बातें हो रही हैं। तब तुम ही हो चातिर बूढ़ा, वो बातें सच नहीं है। सफाई देने की जरूरत नहीं, आज चर्चा के लिए बहुत कुछ है। चलिए जल्दी से शुरू करते महान बॉस जी, आप बात घुमा रहे हैं। लगता है ये बात सच है। लगता है आज की मीटिंग का एजेंडा अब बदलना पड़ेगा। डायरेक्टर हूँ। मिस्टर जी, अभी आपको आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ पर इतना बड़ा हंगामा हो गया। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अब ये जो बुरी खबर है हर तरफ फैली हुई है, इससे हमारी कंपनी पर काफी बुरा असर पड़ा है। मेरी सलाह है कि आप खुद ही इस्तीफा दे दें ताकि बात और न बिगड़े। 1 मिनट रुकिए। युशेंग, ये छोकरी कहाँ से आई है? एग्जीक्यूटिव मीटिंग रूम में आने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने उसे यहाँ बुलाया है। चेयरमैन। चेयरमैन, आप यहाँ कैसे आई हैं? क्यों, क्या मैं नहीं आ सकती? मेरा वो मतलब नहीं था। दादी, आप युशेंग को यहाँ क्यों लाई? तुम्हारा साथ देने। वो जो खबर छपी है मैंने उसे पढ़ लिया है। चेयरमैन, क्या आप अपने पोते को बचाना चाहती हैं? ऐसी बात नहीं है। आज मैं यहाँ किसी का पक्ष नहीं लूंगी, लेकिन इसे कुछ कहना है। दादी, आप लोग क्या करना चाहते हैं? सुनो, सभी अधिकारियों, मैं लेखन विभाग से युशेंग हूँ। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बेखास दिन होना चाहिए था, लेकिन उस एक पोस्ट ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुझे यकीन है जिन्होंने भी उन तस्वीरों को देखा है वे जानते होंगे कि मैं ही हूँ तस्वीरों में दिखने वाली वो कर्मचारी। हम साथ में बिजनेस ट्रिप पर गए थे, तभी वो तस्वीरें ली गई थी। तो क्या ची हैंग ने तुम्हें परेशान किया? नहीं। यहाँ मौजूद हर कोई तुम्हारा साथ देने के लिए है। तुम बेझिझक बोलो, कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं। चेयरमैन, मुझे शक है कि उसे धमकाया गया है। मुझे धमकाया नहीं गया है और न ही खरीदा गया है, क्योंकि वो मेरे जीवन साथी हैं। प्यार जीवन साथी सीईओ, क्या ये सच कह रही है? आप दोनों को कितना समय हो गया है? युशेंग, उसने तुम्हें कितना फायदा दिया है कि तुम उसके लिए ऐसा झूठ बोल रही हो? वो झूठ नहीं बोल रही है। ची हेंग के लौटने के तुरंत बाद मैं यूशेंग से मिल चुकी हूँ। मुझे यकीन नहीं है जब तक कि तुम कोई सबूत न दिखा दो। अफसोस की बात है मिस्टर ची, और मेरे वो सारे खूबसूरत पल किसी भी रूप में रिकॉर्ड नहीं किए गए। लेकिन मिस्टर ची, नहीं, ची हैंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? युशेंग, क्या तुम गंभीर हो? मुझे मंजूर है। बधाई हो मिस्टर ची। ओह, तो ये जीवन साथी है? फिर तो ये अफवाह है, खुद ही खत्म हो जाएंगे।
डायरेक्टर हूँ। आज जो कुछ भी हुआ वो सब आपने ही किया है। आज की मीटिंग के बाद आप खुद ही कंपनी छोड़ दें। आपकी इन करतूतों को हम उजागर नहीं करेंगे। उम्मीद है कि भविष्य में आप ईमानदारी से काम करेंगे। धन्यवाद चेयरमैन। शुक्रिया मिस्टर चीफ। वैसे तो ये बात मैं आज इतनी जल्दी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन अब जब बात निकल ही गई है, हैंग शादी की तारीख जल्दी पक्की कर लो। ठीक है। मैंने इतने सारे लोगों के सामने अपने बॉस को प्रपोज कर दिया। क्या तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। शुक्रिया मेरे लिए ये सब करने के लिए। अभी वक्त है, मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूँ। कहाँ? तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने अभी तक अपनी माँ को भी नहीं बताया। हम शादी कैसे रजिस्टर कर सकते हैं? चिंता मत करो, आंटी ने बहुत पहले ही दस्तावेज मुझे दे दिए थे। ये हमारी पहली असली तस्वीर है, अच्छे से खिंचवाना। पहली तस्वीर क्या आप दोनों की भी झटपट शादी है? नहीं, इसकी तैयारी लंबे समय से